नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की रेसिपी में मैं आपको टमाटर की एक चटपटी सी रेसिपी बनाने के लिए बता रही हूँ, जो 2 मिनट में बनकर के तैयार हो जाएगी। तो आइए आपके साथ मैं इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैं इस टमाटर की रेसिपी बनाने के लिए 4 टमाटर ली हूँ और इस तरह से देखिए लाल लाल टमाटर ली हूँ। अब मैं सबसे पहले टमाटर को कट कर लेती हूँ, 2 भागों में कट करनी है। तो देखिए मैं सभी टमाटर को इस तरह से 2 भागों में कट कर ली हूँ और इसके ऊपर वाली जो पार्ट्स है इसे भी मैं कट करके हटा दी हूँ। तो देखिए चारों टमाटर को 2-2 भाग में कट कर ली हूँ। अब मैं आगे रेसिपी शुरू करने के लिए मैं गैस पे देखिए इस तरह से कढ़ाई चढ़ाई हूँ। तो कढ़ाई में मैं देखिए 1 कप पानी डाल रही हूँ और उसके बाद देखिए मैं इस तरह से छन्नी वाली थाली ली हूँ। इस तरह की थाली सभी के घर में मिलती है। तो देखिए इस तरह से थाली ले लीजिए और कढ़ाई के ऊपर इसको रख दीजिए। अब मैं सारे टमाटर को इसके ऊपर मैं सजा देती हूँ इस तरह से। तो देखिए थाली पे मैं सभी टमाटर को अच्छी तरह से सजा ली हूँ। अब मैं इसे ढक्कन से ढक देती हूँ और इसे सॉफ्ट होने तक पकने के लिए छोड़ देती हूँ। गैस के फ्लेम आप हाई रख सकते हैं, हाई फ्लेम पर आप इस टमाटर को पका सकते हैं और गैस के फ्लेम आप मीडियम कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर टमाटर को अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक पकने दीजिए। अब मैं 1 मिनट बाद ढक्कन को हटा करके टमाटर को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए टमाटर अच्छी सॉफ्ट हो गई है और इसके छिलके भी छोड़ दी है। तो टमाटर की मैं सारे छिलके इस तरह से निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी आसानी से छिलके निकल जा रही है। तो अब मैं गैस पे दूसरी कढ़ाई चढ़ाई हूँ। अब मैं इस कढ़ाई में 1 चम्मच छोटी चम्मच से मैं तेल डाल रही हूँ। मैं इस रेसिपी में खास करके सरसों तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि सरसों तेल इस रेसिपी में बहुत ही टेस्ट लाती है। और 1/4 चम्मच देखिए मैं राई डाल रही हूँ। राई जब अच्छी तरह से चटक जाए तो देखिए 10-12 कलियाँ मैं इस तरह से लहसुन बारीक चॉप की हूँ। आप चाहे तो कूट करके भी डाल सकते हैं। अब लहसुन को हल्की सी फ्राई कीजिएगा, इसकी कलर चेंज नहीं होनी चाहिए, बस हल्की सी सिर्फ फ्राई करनी है आपको। जब लहसुन हल्की सी सौटे हो जाए तो मैं स्टीम की हुई टमाटर डाल देती हूँ। अब आप टमाटर को मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर दीजिए। तो देखिए टमाटर अच्छी तरह से मैश हो गई है। तो मैशर से मैश करने के बाद मैं टमाटर को बस हल्की सी इस तरह से पका ली हूँ। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी काली नमक, 1/4 चम्मच सफ़ेद नमक, चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, और ये दिखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी साइज की प्याज जिसे बारीक चॉप कर ली हूँ, 1 चम्मच ग्रेट की हुई अदरक, 4-5 हरी मिर्च इसे बारीक काट ली हूँ, और थोड़ी सी हरी धनिया, और आधी नींबू की जूस, और 1 चम्मच सरसों की तेल, वो भी कच्ची वाली। इसमें बहुत अच्छी फ्लेवर लाती है, ये सरसों की तेल जरूर डालिएगा। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी चटपटी सी टमाटर की चटनी बनके तैयार हो गई है। अब आप इसे रोटी, पराठा, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और फ्रेंड आप मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी चटनी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।